हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं सारे कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से हर साल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लगभग हम इस वीडियो में 70 से 80 क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पर डे हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी फैक्ट के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? इसका मतलब है कि किस कालखंड में हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रहा था और कब से कब तक चला। तो इसका सही आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सभ्यता काल चला था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मतलब हड़प्पा काल में जो है मोहर जो बनाए जाते थे वो किस चीज़ के बनाए जाते थे? तो कांसा का तो नहीं बनाया जाता था, तांबा का भी नहीं बनाया जाता था, लोहा भी नहीं बनाया जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सेलखड़ी। सेलखड़ी से ही जो है वो मोहरों, हड़प्पा काल की जो मोहर बनते थे उस सेलखड़ी नामक पदार्थ से बनाया जाता था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जैसे अभी का क्या व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय मतलब है कि उस समय सबसे ज़्यादा लोग जो है किस चीज़ में इन्वॉल्व थे? तो उस समय सबसे ज़्यादा लोग जो है व्यापार क्या करते थे, पशुपालन बहुत कम क्या करते थे, शिकार भी बहुत कम क्या करते थे, कृषि भी उतना ज़्यादा नहीं क्या करते थे, सबसे ज़्यादा व्यापार करते थे। और किसके साथ व्यापार करते थे? गुजरात और महाराष्ट्र के साथ व्यापार क्या करते थे। ठीक है, दो ही स्टेट के साथ व्यापार क्या करते थे। फोर्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? एक पंजाब में फैला हुआ था, राजस्थान में भी फैला हुआ था, गुजरात में भी फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये तीनों तो भारत देश में पड़ता है। और सिंध और बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो किस टाइप के निवासी थे? तो उस समय के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो सभ्यता शहरी सभ्यता था। याद करके रखना है कि वो सभ्यता शहरी सभ्यता था। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था? यानी सबसे ज़्यादा किस वस्तु का उत्पादन करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करते थे। ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। सर जॉन मार्शल जो था ये क्या था? तो ये लॉर्ड कर्जन जो 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, वहाँ का उसे महानिदेशक बनाया गया था। ठीक है, और इसी ने जो है इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा था। इसके बाद R.D. बनर्जी जो है ये सब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं किया था, इसने किया था मोहनजोदड़ो जो है उसकी खोज किया था। और इसके बाद है कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसे पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? देखो, हड़प्पा कालीन समाज जो था उन्हें उस समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था। एक विद्वान में विभाजित किया गया था, एक योद्धा में विभाजित किया गया था, और एक किसान में विभाजित किया गया था, और एक क्षत्रिय में विभाजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यानी कि सबसे परफेक्ट नाम क्या है? तो उसका सही आंसर होगा हड़प्पा। देखो, जब सिंधु सभ्यता की खोज हो रहा था तो उस समय जो सबसे पहले खोज हुआ था वो हड़प्पा नगर की खोज हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ, इसके बाद रोपड़ हुआ, बनवाली हुआ, ऐसे ऐसे खोजते गया। ठीक है, निकलते गया और
उन्हें उन सबको मिला के सिंधु घाटी सभ्यता बना, ठीक है। यानी सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुआ था, तो इसलिए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। तो उस समय जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उस समय जितने भी मिट्टी के बर्तन बने होते थे तो उसमें लाल रंग का यूज किया जाता था। जितने भी बर्तन हुआ करते थे वो अक्सर लाल कलर का यूज किया होता था, ठीक है। और आपको बता दें आज 10 क्वेश्चन हो गया। कल जो आने वाला वीडियो है उसमें भी 10 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि लगभग 7 डेज हम लोग पर डे 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक, यानी कि 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज ऐतिहासिक काल में जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए जाएंगे। इससे जो बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप 7 डे पर डे 10 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप प्रॉफिट ले सकेंगे, ठीक है। ठीक है, बाय।